एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के लेक्चर नंबर 3 की। इसमें आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। क्या है? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। और ये इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि अगर एक बार हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करेंगे, मीन्स क्वेश्चन को देखेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, अगर वो एक बार हमें समझ आना स्टार्ट हो गया, मीन्स हमें क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना आ गया, तो इसके बाद एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली निकाल पाएंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है कि एग्जाम में मीन्स बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में मेनली जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो इसी एक्सरसाइज से किया जाता है। किससे? यानी टॉपिक से। कौन सा टॉपिक है ये? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले बात को समझते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। मानो कि इसने क्या दिया हमारे पास, इस टाइप से एक स्क्वायर गिवन है हमें। स्क्वायर का एरिया तो निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को इजी वे में लेते हैं कि 10 मीटर इसकी साइड है, ठीक है, तो इसका एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, मीन्स सेमी सर्कल, ठीक है। क्या बना दिया? सेमी सर्कल। अब अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि इसका एरिया निकालिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भी? क्योंकि ये साइड, ये अगर 10 थी तो ये भी साइड कितनी है? 10 मीटर। अगर ये 10 है तो इसकी सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? फिर इसने क्या बोला कि चलो यहाँ की बजाय अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि इसको रहने दो और क्वेश्चन में क्या निकालो? इसका एरिया निकालो, यानी जो ये पोर्शन रह गया हमारे पास इसका एरिया, तब भी हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? एरिया ऑफ सेमी सर्कल को। अगर स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को हम निकाल देंगे, मीन्स इस एरिया को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यही एरिया रह जाएगा। क्लियर हुआ? एक तो इस टाइप से हो गया। या फिर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं। कैसे? फिर से मेरे पास कोई स्क्वायर है, मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल मीन्स यहाँ पे बना दिया और एक सेमी सर्कल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 सेमी सर्कल्स, कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर? हमें ये वाला एरिया निकालना जो शेडेड है। अब इसको निकालना भी आई थिंक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, अगर इसकी साइड हमें 10 मीटर गिवन है, वही चीज़ लेके चलते हैं। अगर 10 मीटर गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को निकाल दूं, पूरे एरिया में से अगर मैं इन दोनों फिगर्स को, जो सेमी सर्कल वाली फिगर है, इनको निकाल दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शेडेड पोर्शन रह जाएगा। क्लियर? हमें क्वेश्चन को इस टाइप से ही देखना है कि किस में से हम कौन सी फिगर को निकाल दें कि हमारा एरिया आ जाए, या किस में किसको ऐड कर दें कि हमारा एरिया आ जाए। क्लियर हुआ? आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन और बनाएगा। अब ये कहता है कि हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो, अगर क्वेश्चन को एकदम से देखते हैं तो कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। लग रहा है ना कंफ्यूजिंग सा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब इस क्वेश्चन से पहले एक बार इसको समझो। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों के अंदर ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने फाइंड आउट किया था। कैसे किया? स्क्वायर में से इसको एरिया को निकाल दिया तो ये दोनों पोर्शन आ गए। मैं बिल्कुल वैसे ही देखूं, 1 मिनट के लिए मैं क्या कर दूं कि मैं ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल को पूरे को शेडेड कर देता हूं। यानी एक तो जो मेरा नीचे वाला पोर्शन है ये मीन्स इससे नीचे का सारा पोर्शन, और एक इससे ऊपर वाला सारा पोर्शन, इससे ऊपर वाला सारा पोर्शन और इससे नीचे वाला सारा पोर्शन। तो जो बचेगा एरिया वो क्या है? ये डॉटेड वाला एरिया है। अगर बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही देखते हैं तो ये जो डॉटेड वाला एरिया है, ये एरिया और ये एरिया क्या है? एग्जैक्टली सेम है। क्लियर हुआ? ये जो शेडेड एरिया है और ये जो शेडेड एरिया ये एग्जैक्टली सेम है। इसने क्या किया? ये लो कंप्लीट ही कर देते। ये पोर्शन हमने निकाल दिया, इधर से
ये वाला पोर्शन भी निकाल दिया, यानी ये वाले डॉटेड एरिया रह गए। सेम टाइप से मैं इस क्वेश्चन में, एक तो ये हो गया, यानी इस टाइप से करने से ये वाले पोर्शन आ गए, और इसी चीज को जब मैं इधर वाले इसमें देखता हूं, मीन्स ये जो सेमी सर्कल थे, इस टाइप के जो सेमी सर्कल, अगर मैं इन दोनों को कवर करता हूं यानी कि यहां से, तो ये वाले पोर्शन मेरे पास क्या है, रह जाएंगे। क्लियर हुआ? यानी दो यहां से निकालेंगे, दो को हम यहां से निकाल लें, और फिर अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास पोर्शन कौन कौन से आ चुके हैं। अगर मैं अब इसको भी डॉटेड कर देता हूं, यानी कि इस टाइप से करने से हमारे पास ये एरिया भी आ गया और साथ में ये वाला एरिया भी आ गया। अब निकालना कैसे वो बाद में देखेंगे, मीन्स एक बार समझ लीजिए, यानी डॉटेड एरिया, ये चारों डॉटेड एरिया आ गए। अगर अब मैं इस पूरे स्क्वायर में से अगर इन चारों डॉटेड एरिया को निकाल दूं तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर पूरे स्क्वायर में से मैं चारों के डॉटेड एरिया को निकाल दूं तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी जो मुझे पोर्शन चाहिए है, ये वाले पोर्शन, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम कंप्लीट नहीं करने वाले, देखो, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल्स बने थे, चारों सेमी सर्कल, मीन्स 1 2 3 और 4, ये जो चारों सेमी सर्कल्स थे, 4 के 4 सेमी सर्कल, ये क्या थे, इक्वल थे। इक्वल थे तो जो गैप फर्स्ट 2 के अंदर आएगा, इस टाइप से जो फिगर हमने की, ये जो गैप आया, एग्जैक्टली सेम गैप यहां पे आएगा जब मैं दूसरे वाले इनको लेता हूं। तो ये गैप और ये गैप भी क्या आएंगे, सेम है। जो इनका एरिया था वही एरिया एक्चुअल में क्या आएगा, इनका एरिया आएगा। ठीक है, यानी मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों के एरिया को निकाला, उसका डबल किया और स्क्वायर में से निकाल दिया। यानी हम एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, सिर्फ इन 2 का एरिया निकालेंगे, उसको डबल करेंगे और स्क्वायर के एरिया में से निकाल देंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन कुछ हद तक आपको समझ आ गया तो ये लगाओ कि ये आपकी एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है, चलो क्वेश्चन को अच्छे से स्टेटमेंट के साथ में करते हैं। यही है हमारे पास कौन सा टॉपिक, की एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, की हमें फिगर्स का कॉम्बिनेशन बना के एरिया को फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर गिवन है। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, जिसमें हमें ABCD जो है वो स्क्वायर गिवन है विद द साइड 14 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर की साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, और जो APD है एंड BPC है वो क्या है, सेमी सर्कल्स है। मींस APD यानी कि ये वाला पोर्शन और ये जो क्या है सेमी सर्कल है। क्लियर? अब देखो जैसा हमने क्वेश्चन में किया था, हमें क्या चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए। शेडेड रीजन को इसको निकालने का, तो क्योंकि ये कोई फिगर ऐसी है ही नहीं जिसको हमने आज तक किया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से किसको निकाल देंगे, इन दोनों सेमी सर्कल्स को निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड कितना गिवन है 14, यानी 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को यहां से समझो, देखो क्योंकि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल एक्चुअल में क्या है, दोनों सेम है, तो जब हाफ हाफ मिलेंगे तो दोनों क्या बना देंगे, एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के बजाय क्या निकाल देता हूं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। और जैसे ही मैंने इसको 2 किया, यानी ये कंप्लीट क्या बन गया, सर्कल, कंप्लीट सर्कल बन गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू
22/7 इंटू आर। अब प्रॉब्लम ये रेडियस, रेडियस क्या है, देखो अगर सर्कल की बात करते तो ये साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये सर्कल के लिए किसका वर्क कर रहा है, डायमीटर का। किसका वर्क कर रहा है, ये डायमीटर का। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7, यानी 7 इंटू 7। क्लियर, ये आप पहले निकाल के दिखा देंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस वन। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया क्योंकि ये डायमीटर था तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, यानी रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसको कैंसिल कर देंगे वैल्यू को, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 2 जा 4 1 7 2 जा 4 1 5 दिस वन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो हमारा स्क्वायर का एरिया था 196, उसमें से किसको निकाल देंगे, सेमी सर्कल्स के एरिया को निकाल देंगे, तो जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 62 और 51। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, हमें अब भी निकालना क्या है, शेडेड रीजन का ही एरिया निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, शेडेड रीजन में मैं इसकी बजाय पूरे क्वेश्चन को एज इट इज रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस है वो कर देता हूं मैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, और शेडेड रीजन इस बार मेरे ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको अगर वैसे फाइंड आउट करने लगेंगे तो हमारे पास कोई वे नहीं है फाइंड आउट करने का। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो सेमी सर्कल को फिक्स करेंगे जैसे लास्ट में था। मीन्स ये वाली हमारे पास फिगर थी इस टाइप से, तो हमने यहां पे क्या निकाला था, ये वाला पोर्शन निकाल लिया था। ठीक है, इन सर्कल्स को हमने जब स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट किया था तो ये वाला पोर्शन आ गया था। अब जैसे ही हम इस शेडेड का डबल करेंगे, इस शेडेड का यानी जो ये डॉट वाला शेडेड आ था उसका डबल करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का एरिया भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, यानी एक वे तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लो कि इसको फिगर 1 बोल देना, इसको फिगर 2 बोल देना, ये थर्ड कर लीजिए और ये क्या कर लीजिए फोर्थ। ठीक है, सेम क्वेश्चन में यानी कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। जब अब इसमें क्या है, हमारे पास एक्चुअल में 4 सेमी सर्कल हैं, तो जो सेमी सर्कल हम ले रहे हैं उनको एक बार मेंशन कर दीजिए। हालांकि सभी सेमी सर्कल का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर मेंशन करते हैं तब भी चलेगा, नहीं करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन हम करके चलेंगे। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स कौन से लिए मैंने, ए पी जो हमारे क्वेश्चन में थे, ए पी डी एंड बी पी सी, यानी ए पी डी एक तो इधर वाला लिया था और एक कौन सा लिया था, बी पी सी, ये वाली फिगर ली थी। क्लियर, उसके बाद हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकाला था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस नई फिगर के अकॉर्डिंग जो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ये कौन सा है, ये वाला डॉट का पोर्शन था, और इन दो पोर्शंस को हमने क्या बोला, फिगर 1 और फिगर 2। यानी अब मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बजाय इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2। ये 1 और 2 का मेरा एरिया क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। सिमिलरली मुझे किसका निकालना होगा, 3 और 4 का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड राइट करूंगा, सिमिलरली। सिमिलरली
एरिया ऑफ रीजन थर्ड और फोर्थ का जो एरिया है वो भी क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी मेरे पास जो ये 4 ब्लैंक वाले रीजन्स थे उनका एरिया आ गया। कौन से 4 ब्लैंक वाले रीजन्स थे उनका एरिया आ गया। क्लियर। अब अगर इनका एरिया आ गया है तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से मैं किसको निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट किसको कर दूं, एरिया ऑफ 4 रीजन्स। एरिया ऑफ ये जो 4 रीजन्स थे इनके एरिया को अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यानी 196 माइनस किसको माइनस करना है, 42 यहाँ था 42 यहाँ था, यानी टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करना हमें 84। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में करवा दिया है। कैसे किया था, पहले इन दो का निकाला। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये नहीं देखना कि शेडेड पोर्शन, नहीं, क्योंकि शेडेड पोर्शन तक भी पहुंचने का एक वे बनाना हमें, कि जब ये वाली फिगर थी तो हमने कैसे निकाला था, स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को निकाल दिया तो ये 2 एरिया आ गए। ठीक है। सेम अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं तो ये वाले 2 फिगर बनेंगे। मीन्स जो नेक्स्ट, इसको रोटेट करते ही नेक्स्ट फिगर किस टाइप की बन जानी है हमारी, इस टाइप की फिगर बन जाएगी। उसमें फिर हम इन 2 का निकाल लेंगे। ठीक है। और जब मैं इसको इसके ऊपर मैच करता हूं तो ये वाली फिगर बनती है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों रीजन आ गए मेरे पास। इन चारों का अगर एरिया आ गया मेरे पास तो इन चारों को छोड़कर बाकी जो रह गया, क्योंकि 1 2 3 4 यही तो हमें बाहर निकालने, बाकी तो शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन को कैसे निकालेंगे, पूरे स्क्वायर में से मैं इन चारों ब्लैंक वाले पोर्शन को बाहर निकाल देता हूं। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 रीजन्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। एक बार इसको थोड़ा सा रीबैक करके वीडियो को देखना और इसको फिर से समझना कि ये एक्चुअल में हमने किया कैसे। ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैच करने का ही ये मोटिव था। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये करवाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये करो। पहले इसको समझना है हमें कि ये कैसे आया। स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल निकाल दिए तो मेरे पास ये आ गया। अब सेम वर्क मुझे दोबारा से करना था तो मैंने क्या कर दिया, जो ये एरिया था यही एज इट इज रख लिया, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो इस टाइप की फिगर होगी। इसमें भी तो यही करेंगे कि ये स्क्वायर है, उसमें से 2 सेमी सर्कल निकलेंगे, फिर से यही एरिया आएगा, यानी वो एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है। अब जो फाइनली मुझे शेडेड पोर्शन चाहिए था उसमें ये चारों पोर्शन जो मैंने निकाले हैं, जो ये वाले एरिया है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, तो मैंने स्क्वायर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये हमें कोई फिगर गिवन है और इसमें जो शेडेड रीजन है, यानी सारा ही शेडेड दे रखा है हमें, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो ये सर्कुलर आर्क है इसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा पोर्शन है ये क्या, मेरी 6 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। ठीक है। हैज बीन ड्रावन विद द वर्टेक्स ओ। ओ वर्टेक्स के साथ में ये ड्रॉ की गई है। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। उस ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ओ को मैंने सेंटर लेकर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ की विद रेडियस 6 सेंटीमीटर के साथ। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड हमें क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना क्या है कि हमें शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो क्वेश्चन को देखो कैसे समझें।
कि एक तो मुझे सर्कल का एरिया चाहिए, एक तो मुझे क्या चाहिए, सर्कल का एरिया। यानी इसी फिगर को मैं थोड़ा सा एक बार और बना देता हूँ, मीन्स इस टाइप से। यानी मुझे ये क्या चाहिए, सर्कल का एरिया तो मुझे चाहिए है, प्लस मुझे ये नीचे वाला पोर्शन भी चाहिए है। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, नीचे वाला पोर्शन भी चाहिए है। ठीक है, तो हम कैसे करें, एक तो सर्कल का एरिया निकाल लें और एक ये नीचे वाला एरिया निकाल लें। अब सर्कल का एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस उसने गिवन दिया है, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है। तो सर्कल का एरिया तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करते तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 आर। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर, 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन को करते हैं बाद में। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं। अब कंफ्यूजन ये है कि इस डॉटेड वाले पोर्शन के एरिया को कैसे निकालें, ए बी और ओ, और जबकि ए ओ बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है विद द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको कैसे निकाला जाए, अब बेसिकली ऐसी फिगर का एरिया मीन्स ये जो फिगर है इसका एरिया तो हमने आज तक देखा ही नहीं है कि ऐसी फिगर का एरिया क्या आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, और उस ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम इस पोर्शन को निकाल दें, यानी एरिया ऑफ जो ये सेक्टर है इसको निकाल दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है ना, क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पी क्यू भी मान लेते हैं साथ में। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एंड बिकॉज ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ओ बी क्या है, ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में हमने किया था, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड। यानी अगर वैल्यू को रखते हैं √3/4 इंटू a स्क्वायर मीन्स 12 × 12। मैंने स्टार्टिंग में स्क्वेयरिंग क्यों नहीं कर रहा मैं, देखो क्योंकि इसका स्क्वायर मुझे पता है 144 आएगा, लेकिन डिवाइड में क्या है 4 है, वो इनको कैंसिल करेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं रख रहा। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 पे कैंसिल करते हैं क्योंकि इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना लेंगे, यानी 2 पे इसको भी 6 कर दिया, 2 पे इसको भी 6 कर दिया मैंने। हालांकि मैं 4 को डायरेक्ट कट कर सकता था, कोई इशू नहीं, बट 6 पे किया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको, फिर ये कहेंगे कि अब तो सर कैलकुलेशन से बच रहे हैं ना। 6 6 36 यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, ये एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल। अब इस कंप्लीट ट्रायंगल में से हमें इस पोर्शन को निकालना होगा, यानी हमें क्या चाहिए, पी ओ क्यू का एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा, बिकॉज ये जो ट्रायंगल थी हमारे पास ओ ए बी, ये क्या थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है कि यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू को अगर 60 डिग्री रखते हैं, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 रख लेते हैं वैल्यू को, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, बिकॉज रेडियस कितना था हमारे पास, 6 था। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पे ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ गया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 22 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है ये किसका आया है,
एरिया ऑफ POQ का एरिया आया है। क्लियर। अब देखो, जब मैंने सर्कल का एरिया निकाला था, मैंने इस पूरी फिगर को कवर कर लिया था। उस फिगर के अंदर मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए था ऐड करना, ताकि मेरे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाए। ठीक है, तो अब मैं वही करने वाला हूं। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, अब ABQP का एरिया चाहिए मुझे। बेसिकली मुझे क्या चाहिए है, ABQP का एरिया चाहिए, यानी एरिया ऑफ ABQP का एरिया कैसे आएगा, ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया मेरे पास क्या आया था, 36√3, और उसमें से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेक्टर का एरिया क्या है मेरे पास 132/7। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ABQP आ गया, एरिया ऑफ ABQP। क्लियर हुआ। तो जो टोटल फिगर का एरिया क्या आ जाएगा, अब इस पोर्शन का एरिया जो डॉटेड पोर्शन है इसका हमें पता चल गया, और सर्कल का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं। दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया वो क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया क्या था हमारे पास, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 132 पे बेटर रहेगा मल्टीप्लीकेशन करना। इसको मैं क्या राइट कर रहा हूं, देखो 132 इंटू 6/7। मैंने क्या किया, यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को एज इट इज रखा, बाय 7 को भी एज इट इज रखा। क्लियर। इसमें से यानी सर्कल के अंदर मुझे इस एरिया को ऐड करना है, यानी प्लस क्या करना मुझे 36√3 और माइनस 132/7। ठीक है, इन दोनों पोर्शन को क्या कर लेते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो 132/7 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा हमारे पास 6, और इधर क्या रह जाएगा -1 प्लस 32√3 एज इट इज। यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी। 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका फाइनली हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अगर √3 की वैल्यू को आप सोल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, यानी 1.71 रख देना। ठीक है, बाकी को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें विजुअलाइज करना था फिगर को। हमें कैसे करना था कि मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूं और उसमें इसको ऐड कर दूं, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस पोर्शन का एरिया मुझे डायरेक्ट नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये एरिया आ गया जो ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, सर्कल का एरिया हम पहले ही निकाल चुके थे। तो सर्कल के एरिया में जब मैंने इस एरिया को ऐड किया, किसको, नीचे वाले इस डॉटेड एरिया को, तो मेरे पास क्या आ गया, पूरा जो शेडेड रीजन था उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द फिगर, हमें फिगर गिवन है, उसमें ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD कोई स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। With the centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally to the remaining 3 circles. जो बाकी के सर्कल रह गए उनको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो शेडेड रीजन है हमें इसका एरिया क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें हम, देखो बाकी सारी चीज को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अगर मैं बाहर वाले सारे पोर्शन को भूल जाता हूँ, मीन्स ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, यानी इस टाइप से अगर हम देखें फिगर को,
क्लियर। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है, सर्कल है। सर्कल में से अगर मैं इन चारों फिगर्स को निकाल दूं, अगर इस स्क्वायर में से, अगर मैं स्क्वायर में से इन चारों पोर्शंस को निकाल दूं बाहर, तो जो मेरे पास बचेगा वो शेडेड पोर्शन होगा। क्लियर है, जो मेरे पास बचेगा वो क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा। ओके, एक चीज। सेकंड, जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेंट है। किसका, किसी सर्कल का। क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का। और इस सर्कल की रेडियस क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, रेडियस है। क्योंकि ये सभी इक्वल थे, क्योंकि ये सभी क्या थे, इक्वल थे। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर। क्या थी, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो पोर्शन रह गया, ये मेरे पास क्या रह गया, 7 सेंटीमीटर। यानी जो मेरा क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस कितनी है, या ये कहें कि जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, 7। ठीक है, जो मेरा क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का जो पोर्शन बन रहा है ये, इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। अब अगर कंप्लीट में से हम एक को निकालें, क्योंकि ये सभी क्या है, सेम है, एक को निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, सभी का आ गया। उसको अगर कंप्लीट में से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई 22/7 इंटू आर। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, 7 से 7 कैंसल, इसको 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया एरिया, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्या आया ये, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। अब हमें कितने क्वाड्रेंट चाहिए, ऐसे कितने क्वाड्रेंट है हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, 196 माइनस 154 दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, मैंने स्क्वायर के एरिया में से किसको निकाल दिया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आप ट्राई करने वाले हैं, ठीक है वो आप ट्राई करेंगे, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद एक स्पेशल क्लास रख लेंगे, डाउट क्लास, जिसमें मैं आपके डाउट्स को ले लूँगा, ठीक है।